बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 30, फेब्रवरी 26 थर्सडे। सबसे पहले हमारी बात हो जाए इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से, और आप लोगों का क्या फीडबैक है, क्या लगा आप लोग को? और मैं अभी क्या ख्याल है आपका, कैसा था? अच्छा, खूबियां क्या थी? खामियां बयान करना आसान है, खूबियां क्या थी? जी तंजीला। ओके गुड, अच्छी बात है। आप लोग की अच्छी बोर्ड का कम किया अलबत्ता। अच्छा, आमना दरवाजा बंद कर दें। माहीन आप रोजाना बच रही हैं क्योंकि आप लेट आ रही हैं। मैं रोजाना सोच के आता हूँ माहीन को बुलाऊंगा। मुमकिन है किसी और दिन हम क्लास के बिल्कुल आखिर के अंदर जो है ना ये माइक्रो टीचिंग सेशन करवाएं, ताकि माहीन वगैरह उस वक्त तक पहुंच चुकी हो। देखते हैं। तो बहरहाल अच्छी बात है कि आप लोग ने सिर्फ उनकी खामियों पे, कमजोरियों पे नजर नहीं रखी, बल्कि आपने उनकी क्वालिटीज पे भी नजर रखी। उनका कॉन्फिडेंस था, जैसे ही उनको कॉल की वो फौरन आ गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि सर तैयारी नहीं है, सर सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं की। जैसे ही उनको कहा वो फौरन यहाँ पे आ गई। दूसरी बात, उन्होंने माइक इस्तेमाल किया। हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं शायद वो घबराते हैं कि उनकी आवाज माइक पे अजीब सी लगेगी, या आई डोंट नो क्या रीजन है, माइक से दूर भाग रहे हैं। बहरहाल उन्होंने खुद माइक को यूज किया। पूरी क्लास को देख रही थी, सवाल को भी उन्होंने रिपीट किया। अलबत्ता कंटेंट के अंदर उनकी इंतहाई शदीद कमजोरी नजर आई। और मेरे ख्याल में इसकी वजह शायद यह है कि वो शायद अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही कि क्लास के अंदर बात क्या चल रही है। शायद जहन कहीं और होता है, शायद कुछ तवज्जो नहीं होती। इस किस्म के ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी होती है। आप लोग ये ना समझे कि आज हमारे पास एक बच्चे का नाम आ गया तो हम ये कहें कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम हमें क्लास में और दूसरे बच्चों में भी नजर आती है। आप में से अक्सर लोग जब देखते हैं कि पेपर में मेरे नंबर कम आए, मेरे पास एक स्टूडेंट की ईमेल भी आई थी लास्ट सेमेस्टर से, और मैंने अभी तक उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, और उसकी ईमेल में यही लिखा हुआ है कि मुझे, मेरे ख्याल में मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मेरे मार्क्स आपने कम दिए हैं। तो वजह यही होती है कि स्टूडेंट ये समझ रहा होता है कि हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया, लेकिन जब हम उसको चेक कर रहे होते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें बहुत बड़ी वीकनेस या बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा होता है। यही वाला प्रॉब्लम हमें आज की इस माइक्रो टीचिंग सेशन के अंदर नजर आया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत बड़ा गैप था। वो तमाम चीजों को आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे थे। अगर आप याद करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हमने जो लेवल्स पढ़े हैं, तो उसके जो शुरू के दो लेवल है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो हमारे जो तलबा है वो वहीं तक महदूद रहते हैं, और उसके अगले जो लेवल्स होते हैं वो वहां पे नहीं जा पा रहे होते। आज के सेशन के अंदर हमें यही वीकनेस नजर आई कि उनको कुछ कुछ चीजें याद तो थी, लेकिन वो चीजों को आपस में रिलेट करके, उसको सिंथेसाइज करके उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के, लेकिन पहला अमल, पहला स्टेप ये कि आदमी अपनी इस वीकनेस को रियलाइज करे। दूसरा स्टेप ये कि मेरे ख्याल में जो मैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख चुका हूँ कि जो बच्चे लेक्चर्स बार बार यूट्यूब वगैरह पे सुन लेते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। क्लास के अंदर एक डिफरेंट माहौल होता है। आप लोग शायद घर से भाग के आते हैं, नाश्ता मतलब भागते हुए आते हैं, और नाश्ता वगैरह भी शायद ना किया हो। कराची की सड़कों के जो हालात है उसकी वजह से अलग थकन हो रही होती है। यहाँ के जो चेयर्स के हालात, पंखे की हवा नहीं आ रही, पंखा चल रहा है तो स्लो चल रहा है, चल रहा है किसी को तेज लग रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही। तो हमारे क्लासरूम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता कि हर बच्चा इक्वली लर्न कर रहा हो। अब उसके लिए ये जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं ये एक बहुत बड़ी उसके लिए फैसिलिटी है। ऐसे स्टूडेंट्स को, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि लेक्चर बहरहाल वो कम से कम 2 से 3 दफा सुने। और मुझे यकीन है कि जो लोग 2-3, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, मेरी पहले भी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स रहे कि पूरा लेक्चर खत्म हो गया, सर समझ नहीं आया, सर आपने बात क्या की, खुल के वो सवाल पूछ रहे थे सर, या सवाल उनका ऐसा होता था जिससे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि उनको कोई चीज समझ में नहीं आई है। तो उनको यही वाली बात कि बेटा 1-2 दफा वीडियो सुन लो, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। तो बहरहाल अगर आपको अपनी वीकनेस रियलाइज कर रहे हो तो अब ये आपका काम है कि आप बार बार लेक्चर्स को सुने, और फिर भी समझ ना आए तो आप क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग बैठ जाएं। ओके, अब आज का जो लेक्चर है उसमें बड़ा रोल प्ले करना था महरिश
ज़ूबिया और जवेरिया ने, लेकिन आज वो दोनों मौजूद नहीं है। तो आज जो है मैरिज काम करेंगी। ठीक है मैरिज, आप नोटबुक निकालें, पेन निकालें। हमने मैरिज, ज़ूबिया और जवेरिया को एक असाइनमेंट दिया था, हम कॉलेज की वेबसाइट पे काम करें इन बच्चों के साथ। तो इनको असाइनमेंट ये दिया कि आपको कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लानी है। मसलन कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, हर प्रोग्राम की आउटलाइन क्या है, ठीक है, और उस प्रोग्राम में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, ताकि इन तमाम चीज़ों को हम वेबसाइट के ऊपर डाल सकें। उनका काम है इस इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अब उन्होंने इसको किस तरीके से किया, क्या किया, वो इस बारे में खुद आपको आके बताएंगी। लेकिन उससे पहले हम अपना एक असाइनमेंट करते हैं, क्लास के अंदर अपनी एक एक्टिविटी कराते हैं। इबादत है, ओके, अजमीना बोर्ड पे आओ। तो सबसे पहले अगर आपने देखा हो कि आज डिस्कॉर्ड पे आपके पास एक मैसेज आया कि आपकी बीएड प्रोग्राम जो है वो एचईसी ने बंद करवा दिया है, राइट? आपके पास ये मैसेज आया, देखा था आपने डिस्कॉर्ड में? ओके। अब वो सही था, वो गलत था, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन हम सब इस नीड को रियलाइज कर रहे हैं कि यार इस किस्म की खबरें हमारे पास अक्सर आती रहती हैं। वो खबरें अफवाहें भी हो सकती हैं, वो खबरें जो है र्यूमर्स भी हो सकती हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि जानबूझ के आप के अंदर एक बेचैनी पैदा करना, आप लोग को परेशान करना, और वो किसी मिस इन्फॉर्मेशन का भी नतीजा हो सकती है, और वो कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। मसलन कोई शख्स आके ये क्लेम करे कि, अभी तो हमने चले डिग्री की बात की, लेकिन मसलन कोई शख्स आके ये क्लेम करे कि इस साल या इस सेमेस्टर में हमारे कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम नहीं होगा और असाइनमेंट्स के बेसिस पे मार्क्स दे दिए जाएंगे। या कोई आके ये कहे कि इस दफा जो है आपके कोर्स की आउटलाइन को चेंज किया जा रहा है, और ये जो आउटलाइन, नई आउटलाइन जो है अप्रैल में आएगी। ओके, कोई भी खबर हो सकती है। अब मेरे ख्याल में हम इस खबर से आगाज करते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर इस सेमेस्टर के अंदर इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, और ये खबर जो है आपके सीआर रबिया अहमद ने आप लोग के ग्रुप में डाल दी, ओके, कि इस साल एग्जाम नहीं हो रहा। अब इस इंफॉर्मेशन को जब हम वेरीफाई करने की तरफ जाते हैं तो हमारे क्या स्टेप्स होंगे? सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम इस नीड को आइडेंटिफाई करें। इस नीड को आइडेंटिफाई करें कि हमें इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की जरूरत है। अब आप कह सकते हैं कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, आइडेंटिफाई करना, मतलब ये तो हमें भी पता है कि खबर वेरीफाई करनी होगी, लेकिन आप यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लास के अंदर इस पर टॉपिक चल रहा है, लेकिन लेक्चर चल रहा है। नॉर्मली आपके पास कितनी ऐसी खबरें आती हैं जिसको आप बगैर देखे यकीन कर लेते हैं, बगैर देखे, आप बगैर वेरीफाई किए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। आपके पास नोट्स आते हैं मसलन कि यार सर तला ने ये इंपॉर्टेंट बताया, तो क्या आप उसको वेरीफाई करते हैं, आप उसको ऐसे ही याद करना शुरू कर देते हैं? आप वेरीफाई नहीं करते, आप बस अक्सर नहीं करते, यार सर ने अलग से बता दिया होगा, उसको पता होगा, उसको कहीं से पता चला है, वो जो है ना वो तो गाली दे के वो तो कुछ बताती नहीं है, ठीक है, वो बताती नहीं कि उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। तो बस, लेकिन चलो तैयारी कर लो यार, इम्तहान में कहीं ये चीज ना आ जाए, बस एक दफा जान छूटे, सर का पेपर पास करे, फिर दोबारा पलट के देखना भी नहीं है। तो सबसे पहले इस नीड को रियलाइज करना कि यार हमने किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अब मैरिज से मैं कहूंगा कि मैरिज को जब हमने टास्क दिया था कि मैरिज का एक अलग टास्क चल रहा है, ओके, और आप लोग चाहें तो आप लोग भी इस टास्क पे काम कर सकते हैं, ओके, इसी के साथ साथ दोनों चीजों पे गौर करें। तो मैरिज का टास्क ये था कि उनको ये कहा कि आपने कॉलेज के तमाम प्रोग्राम्स और उनकी आउटलाइंस, उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को लेकर आना है, ओके। तो सबसे पहले आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि यार हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। आज के इस दौर के अंदर एक आदमी के अंदर इस आजिज़ी का होना, इस ह्यूमिलिटी का होना कि यार मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं वेरीफाई कर लूं, या मैं किसी शख्स के कहने पे भरोसा नहीं करूं, मैं खुद जो हो जाके उसको वेरीफाई करूं कि क्या ये बात सही है भी या नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि सर ने कहा था, सिर्फ ये नहीं कि फला यूट्यूब चैनल पे देखा था, वहां की खबर तो यार गलत नहीं होती, ऐसा ना हो। हम अपने तौर पे उस पूरी खबर को वेरीफाई करें। मैट्रिक के इम्तहान जब भी करीब आते हैं तो मैट्रिक के अंदर हमेशा आप देखिएगा अफवाहें फैल जाती हैं। व्हाट्सएप चैनल्स, जो रिप्यूटेबल व्हाट्सएप चैनल्स होते हैं,
वहां पर भी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि एडमिट कार्ड तैयार नहीं हुए, रिजल्ट खराब हो रहा है। मकसद क्या होता है कि मैट्रिक के बच्चों के अंदर एक बेचैनी हो, वो सड़कों पर आए। और बहरहाल बाज लोग चाहते हैं कि इसके जरिए से रियासत को या सियासी हुकूमत को नुकसान पहुंचाए। जाहिर सी बात है, जो मैट्रिक के बच्चे होते हैं उन पर लाठीचार्ज करें तो भी आप बुरे बनते हैं, और अगर उनको छोड़ दें तो वो भी माशाल्लाह जाके तोड़फोड़ भी करते हैं, आग भी लगा देते हैं, सड़कें भी ब्लॉक करते हैं। तो जानबूझ के तलबा के अंदर बेचैनी को फैलाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास ये खबर आई कि के इस सेमेस्टर में कॉलेज के इम्तहानात नहीं हो गए। तो सबसे पहले तो हमने इस बात को हमने आइडेंटिफाई किया कि यार इस खबर को हमें वेरीफाई करने की जरूरत है। हम किसी शख्स के कहने पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, और ना ही ये समझे मुझे तो सब पता है। ये भी चीज हमारे अंदर होता है, मुझे तो बड़ा पता है, ओके मुझे सब पता है यार, ऐसी बेकार की बात है कि हम लोगों के अंदर जैसे जैसे हमारी तालीम में इजाफा होता है वैसे वैसे हमारे अंदर इस गरूर का भी इजाफा हो जाता है। ये इल्म का और गरूर का ना बड़ा आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता है वैसे वैसे आपके गरूर में इजाफा होता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। तो पहला एक काम हमारा क्या हो गया, हमने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि हमें कुछ चीजों को वेरीफाई करने की या उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने की जरूरत है। हमें तमाम बातें पहले से मालूम नहीं है। अच्छा, अगला स्टेप हमारे पास मेरे ख्याल में ये आता है कि हम उसका स्कोप करें। मुझे कौन कौन सी बातें मालूम है और मेरा गैप कहां पर आ रहा है। अब मैंने आप अपना काम करते रहे, आखिर में मैंने आपसे पूछना क्लास में आपने बताना इस बारे में। ओके, अब मेरा आपसे कोई सवाल है कि हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि इस सेमेस्टर के अंदर एग्जाम नहीं होंगे, आपको इंटरनल एग्जाम नहीं होंगे, असाइनमेंट के बेसिस पे मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब इसको स्कोप करो। इस खबर को वेरीफाई करने के लिए इससे पहले तुम्हारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो तुम समझते हो, तुम्हें यकीन है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर जो तुम समझते हो यहाँ पे गैप है, इस गैप को मुझे वेरीफाई करने की जरूरत है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताओ। मसलन एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि हमारे 4 ईयर के बच्चों ने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, पिछले 2 सेमेस्टर में तो मुस्तकिल हमने पेपर दिए, राइट, ये इंफॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन से गुजर चुके हो, ठीक है, ये वेरीफाइबल है। क्या आप पेपर नहीं दिया था रबिया तुमने, वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, जहन में है, तो तुम्हें ये चीज तो पता चल गई। दूसरे मार्कर से दूसरा पॉइंट था स्कोप। ओके, दूसरे कलर से देखें आप कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि लास्ट 2 सेमेस्टर्स में आप पेपर में अपीयर हुए हैं, एक ये इंफॉर्मेशन है। और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। जो भी हो, कुछ भी हो, बोलो यार, कोई भी गलत भी बात है तो बोलो। टीचर्स, ओके, लेकिन टीचर ही तो बता रहा है, मैं टीचर नहीं हूँ। ओके, सीआर होता है। ओके, टीचर्स तक आपकी एक्सेस है, आप टीचर से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टीचर्स लिखे ऊपर कहीं, टीचर्स, कि टीचर से पूछ सकते हैं। ओके, और कुछ जी शिकायना। ओके गुड, आपके पास इसका नोटिस नहीं आया। ओके, आपको ये चीज भी नजर आ रही है कि नोटिस नहीं आया, इसको भी लिखो यहाँ पे। यार आप लोग ना नोटबुक पे भी लिखना शुरू करो, इस तरह से नहीं होगा, नोटबुक पे लिखना शुरू करो। ओके, पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें इस खबर को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हमारी सीआर जो है वो हमेशा सच बोलती है या सीआर की खबर कभी गलत नहीं होती। हम इस चीज को वेरीफाई करें। हम ये ना सोचे कि सीआर तो बड़ी टीचर्स की चमची है, उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं है। आपने वो किस्सा सुना है कि पहले जमाने में ये एक गांव वगैरह के अंदर नाई का काम होता था, जो बाल काटता ना नाई, वो खबरें पहुंचाता था। ओके, वो बाल वगैरह काटता था, नाखून काटता था, कान का मैल वैल साफ करता था, उसी का काम होता था। खबर इधर से उधर लेके जाना, रिश्तों की खबर बताना, शादी की खबर पहुंचाना कि फला की शादी है। तो वो काम जो आजकल टीवी कर रहा होता है, वो वाला काम आपका नाई कर रहा होता था। तो एक साहब जो है वो रोते हुए जा रहे थे, उनसे पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम। कह रहे नाई ने आके मुझे खबर दी है कि मेरी बीवी बेवा हो गई है। तो लोग कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारी बीवी कैसे बेवा हो सकती है। तो वो कहते हैं यार बात तो सही है, लेकिन हमारे नाई की खबर कभी गलत नहीं होती। तो आप ये ना समझे कि हमारे सीआर की खबर कभी गलत नहीं होती। आपने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि मैंने इस चीज को वेरीफाई करना है। अगला स्टेप क्या था, आपने स्कोप किया।
अब स्कोप के अंदर तुम जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे जहन में आते हैं, स्कोप के अंदर जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे जहन में आते हैं तुम उसको लिखो, यहीं से एक एरो ड्रॉ करो और यहाँ पे लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमारे पास नोटिस नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि एक्सपीरियंस हमारा कुछ और रहा है, एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि लास्ट से 2 सेमेस्टर्स के अंदर हमने पेपर दिया है। तीसरा पॉइंट क्या था, हम टीचर से खुद भी पूछ सकते हैं। ओके, और बताओ और क्या चीज तुम्हारे जहन में आ रही है, समझ में आया किस तरह से करना है। स्कोप के अंदर जाके तुम और कौन कौन से काम कर सकते हो। हाँ अभी अभी आप जोर से बोलो। ओके, मार्किंग क्राइटेरिया हमें नहीं पता अब क्या होने वाला है, इसके बाद हमें ये भी देखना है। एक और गैप आ गया, मार्किंग क्राइटेरिया। गाजिया नोटिस नहीं आया, इसके अलावा कुछ और पुराने स्टूडेंट्स बताएं, 4 ईयर के बच्चे बताएं। ओके, शीजा ने बताया कि हमसे पहले भी जिन बच्चों ने पढ़ा है वो भी हमेशा पेपर देते रहे। इसके अलावा कोई और बात। रामीन, आप लोग क्या इंटरनल एग्जाम का इंचार्ज कौन है? इंटरनल एग्जाम का इंचार्ज कौन है? आप लोग की क्लास टीचर मिस सईद फातिमा इंटरनल एग्जाम के इंचार्ज है। ओके, तो आपने ये लिखा कि हमारे पास खबर सीआर से आई है, हमारे पास इंटरनल एग्जाम की इंचार्ज मिस सईद फातिमा और उनके साथ काम करने वाले टीचर्स सर रिजवान और दूसरे जो टीचर्स मिस रबिया, सर सफदर, सर तला, इसके अंदर उनकी तरफ से हमें ये खबर नहीं आई है। ये खबर हमारे पास आई है प्रोफेसर हबीबुल नबी, हमारे पास ये खबर आई है सिर्फ और सिर्फ सीआर से। ठीक है, एक और बात, सीआर का सिर्फ एक ही है, और भी तो सीआर है। क्या हमारे पास जहामीन नहीं है? राइट, क्या हमारे पास जहामीन के अलावा कौन है? निमरा। ओके हाँ, तो निमरा नहीं है, तो जहामीन और निमरा ने खबर क्यों नहीं दी? या हमारे 2.5 के अंदर कोई दूसरी सीआर नहीं है? या बाकी हमारे और भी तो सीआर है, वहां पे तो ये बात नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ यही वाली बात क्यों हुई? अब देखो यहाँ पे हमने अभी तक किसी जजमेंट पे नहीं पहुंचे बुशरा, हम किसी जजमेंट पे अभी नहीं पहुंचे। हम सिर्फ और सिर्फ हमने चीजों को स्कोप किया, क्या चीजें हमारे पास मौजूद है और क्या चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है। ओके, अच्छा अब उसके बाद अगला स्टेप, हमने उसको प्लान किया। प्लान हमने उसको प्लान किया कि अब इस खबर को वेरीफाई करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ओके, अब प्लान के अंदर तुम लोग ने वही लाइन ड्रॉ करके, जैसे अभी मैंने बनाई थी, ऐसी लाइन ड्रॉ करके बताओ प्लान के अंदर तुम लोग क्या क्या करोगे। हाँ निगाह, किससे वेरीफाई करेंगे? ओके, निगाह जहरा ने कहा कि वेबसाइट से वेरीफाई करें, आप लिख लो। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पे गलत सही की बात नहीं है। मैं ओके, एक पॉइंट आके वेबसाइट से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उम्मे हानी क्या करेंगे? बेटा प्रोसेसर नया वाला लगवाओ। ओके, अभी तक सोच ही रही हो। कशफ, जोर से बोलो। सेमेस्टर इंचार्ज से रब्ता करेंगे। ओके ठीक है, एक प्लान हो गया। ओके वरीशा, सीआर से भी पूछेंगे, सीआर से प्रूफ मांगेंगे। ओके गुड, सीआर से प्रूफ मांगेंगे। इसके अलावा कुछ और? ओके, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। फायजा, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। अच्छा, आप सबको मैं सही फातिमा से क्या बहुत डर लगता है, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? आपकी क्लास टीचर है, आप मिस सईद फातिमा क्यों नहीं पूछ रहे? तो मिस सईद फातिमा से पूछना। ओके, या किसी और टीचर से पूछना जो इंटरनल एग्जाम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सर रिजवान, सर सफदर, कि भाई इस बात को वेरीफाई कर ले कि ये खबर सही है भी या नहीं है। ओके, प्लान के अंदर तो तुम समझ में आ रहा है, प्लान के अंदर तुम कौन कौन से काम करोगे। अच्छा, अब तुम कह सकते हो सर इतनी सी बात है, इसमें खामा खामा इतना हो रहा है। यार ये एग्जाम्पल सिंपल सी नहीं है। मंडे को जो जिस एग्जाम्पल पे हम काम करेंगे वो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। वहां पे बाकायदा आपको प्रॉपरली अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने पड़ेगा। कौन कौन सी सोर्स, हम बात करेंगे उस बारे में, कौन कौन सी सोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं, कौन कौन से गूगल पे हमारे पास कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से वेरीफाई कर सकते हैं ये एआई जनरेटेड है या जो है ऑथेंटिक है। हम सब बातों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे 3 स्टेप हो गए, आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान। उसके बाद हमारा अगला स्टेप स्टार्ट हुआ गैदर का। अब हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू किया। ओके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को हमने स्टार्ट किया।
अब हम गए सबसे पहले, लेट से हम गए, आपने कहा था प्रिंसिपल के पास, सबसे पहले हम गए प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल ने आपसे क्या कहा, लेट से आप प्रिंसिपल के पास गए जी, प्रिंसिपल से क्या कहा जैनब, प्रिंसिपल से आपने क्या कहा जाके, पीछे वाली जैनब, जोर से, जोर से बोलो, मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे पास आए, क्या कहेंगे आप मेरे पास गए, ये प्रिंसिपल के पास गए कि नोटिफिकेशन सही है या नहीं, और प्रिंसिपल साहब ने जवाब दिया, आप मेरे पास क्यों आई हैं, आप अपनी क्लास टीचर से क्यों नहीं बात कर रही, ओके ठीक है, एक बात ये होगी। और बताओ रुबीना, इसके अलावा कुछ और भी तो प्लान की थी, प्लान में हमने और भी स्टेप्स बनाए थे, बताओ प्लान में कौन स्टेप था, क्या था, निम्रा, निम्रा जोर से बोलो, ओके निम्रा ने कहा कि हम अपने सेमेस्टर इंचार्ज के पास जाएंगे और उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, आप सेमेस्टर इंचार्ज के पास गए और मिस सईद फातिमा के पास गए, पूछे निम्रा सवाल क्या है जी। ओके लड़की तुम्हारा दिमाग खराब है ऐसी कोई बात नहीं है, ओके अगला, ओके और भी कोई स्टेप था हमारा, बताओ उसमें हमने और भी चीजें डिस्कस, प्लानिंग में और भी चीजें थी, सीआर से, ओके आयशा अहमद के, आप कौन है आयशा अहमद के बराबर में जो है, कौन है, ओके लाइबा, आप लोग अपना हुलिया बदल के आए, ओके जी लाइबा, अगला स्टेप बताइए, क्या चीज, सीआर वाली हो गई ना, अच्छा से, ओके सीआर के पास आपने दूसरे सीआर से बात की, ओके आपने दूसरे सीआर से पूछा कि ऐसी कोई खबर है भी या नहीं है, वहां से इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ठीक है ये बात, और प्लान के अंदर कुछ स्टेप जो हमने प्लान किया था वो रह गया, ओके कॉलेज की वेबसाइट पे गए और पता चला कि वेबसाइट तो हमारी आउटडेटेड है, अभी तक वेबसाइट को हमने अपडेट नहीं किया, तो वेबसाइट से हमें ना वेरिफिकेशन मिल रही है, ना ही हमें जो है मतलब कोई सही या गलत की खबर हमें नहीं मिल रही, ओके तो अभी तक हमारे कितने 4 स्टेप हो गए, हमने आइडेंटिफाई किया, हमने स्कोप किया, हमने प्लान किया, और फिर हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, अब उसके बाद हमने इन तमाम खबरों को हमने इवेलुएट किया, हमने इन तमाम बातों को इवेलुएट किया, हमने देखा कि वेबसाइट से हमें कोई इंफॉर्मेशन सिरे से नहीं मिली, बात खत्म, हमने देखा कि हमें सीआर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, हमने दूसरे सीआर से, रामीन से, निम्रा से पूछा, तो वो कह रही है हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, प्रिंसिपल से भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, प्रिंसिपल ने कहा आप मेरे पास क्यों आए, ओके बेटा इन मसलों के लिए मेरे पास मत आए, लेकिन जब हम सेमेस्टर इंचार्ज के पास गए, और मजे की बात है कि हमारा सेमेस्टर इंचार्ज इंटरनल एग्जाम का भी इंचार्ज है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग पता नहीं कैसी उठपटांग बात कर रहे हो, ऐसी कोई भी खबर दुरुस्त नहीं है, हमने इस खबर को इवेल्युएट किया, अब आप मुझे बताएं हमारे पास एक खबर है एक सिंगल सीआर से, अब बाकी सीआर उसकी खबर को सपोर्ट नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ हमारे पास इंटरनल एग्जाम की इंचार्ज भी मौजूद है, उनकी खबर ये कि बात गलत है, हमने इवेल्युएट किया तो किसकी खबर सही निकली, हमारे अंदर इस सलाहियत का होना कि यहाँ पे हम देख सकें कि भाई मिस सईद की खबर दुरुस्त है बनस्बत के किसी स्टूडेंट के, राइट, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक, हम सोर्सेस के दरमियान फैसला कर सके कौन सी सोर्स की सही खबर हमें दे रही है, कितने स्टेप हो गए हमारे, अब इन तमाम इंफॉर्मेशन को हम मैनेज कर सकें, अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, देखो ये एग्जाम्पल इजी सी थी, लेकिन आगे चल के जब तुम काम करते हो तो तुम्हें हर इंफॉर्मेशन की तुम्हारे पास साइटेशन हो, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास कहां से आई, अब अगर तुमसे पूछा जाए मसलन कि अच्छा आपने मिस सईद फातिमा ने आपसे ये कहा है, आप मिस सईद फातिमा के पास कब गए थे, किस वक्त गए थे, कौन कौन आपके साथ गया था, अब मसलन मैंने पूछा ओके रुबीना आप बताएं आप गई थी मिस के पास, रुबीना ने कहा जी मैं गई थी, कब गई थी आप, सर वो सर वो ना वो सर वो पिछले हफ्ते था, वो सर वो था ना वो उस दिन दर्स कुरान था, वो सब मुझे याद नहीं आ रहा, राइट, आप अकेले गई थी, जी सर अकेले गई, अब उससे बेहतर तरीका अजमीना, आप क्या आपने जाके वेरीफाई किया था, कब गई थी आप, सर मैं गई थी मंडे के दिन, उस दिन मंडे को डेट थी, क्या डेट थी 23, ओके लेट्स से मंडे 23 को मैं गई थी, और मेरे साथ जो है जैनब भी गई थी और बुशरा भी गई थी, हम तीनों ने जाके बात की थी, और आप जैनब और बुशरा भी इस बात को वेरीफाई करेंगे कि मिस ने ये कहा था कि ऐसी कोई खबर दुरुस्त नहीं है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई,
अच्छा, प्रिंसिपल के पास गई थी? नहीं सर, मैं प्रिंसिपल के पास नहीं गई थी, प्रिंसिपल के पास जो है ना कश्यप गई थी। कश्यप, आप प्रिंसिपल के पास गई थी, किस दिन गई थी? सर मैं गई थी ट्यूसडे को गई थी, फला तारीख थी। और मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ जो है ना 2.5 की गाजिया भी थी। देख रहे हो बात को? अब तुमने अगर इस लेक्चर के अंदर, इस सेमेस्टर के अंदर मेरी स्लाइड्स को देखा हो, अगर आप स्लाइड को देखो, तो मेरी हर स्लाइड के अंदर साइटेशन मौजूद थी। कमोबेश तमाम स्लाइड्स में जहां जहां पे साइटेशन देने की जरूरत थी। मसलन मसलन मैंने आप लोग से बात की थी कि क्रिएटिविटी के लिए जो जुगाड़ का वर्ड है, ये इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो चुका, याद है? उसका रेफरेंस भी मौजूद है, देखा लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूपी, सितंबर 2024। उसका आगे पूरा DOI भी दिया हुआ है, पूरा कोड भी दिया हुआ है, राइट? आप लोगों ने उस वक्त नोट नहीं किया था, मैं आप बता रहा हूँ कि जब निगाह कमर से हाथ हटाओ, उस वक्त जब मैं ये खबर आप लोग को दे रहा था, आप तक बात पहुंचा रहा था, साथ में साइटेशन भी मौजूद थी। तो यही वाला काम आपका भी, जब कह रहे इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, उसको सही से लिखो, कौन सी इन्फॉर्मेशन कब आई थी, कहां से आई थी, उन तमाम चीजों को लिखना भी आपके लिए जरूरी है। फिर अगर याद हो तो जुगाड़ के अंदर मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी थी, उन तमाम एग्जाम्पल्स के साथ में एट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि मैंने कहां से ली। तो इस 21st सेंचुरी के अंदर आपके लिए जरूरी है कि अगर आप कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो साथ ही साथ आपके पास उसके साइटेशन भी मौजूद हो। ओके, ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो आप लोग इंशाल्लाह ताला अपने रिसर्च में भी पढ़ेंगे कि रिसर्च के अंदर जब रिसर्च एक्शन रिसर्च पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन को गैदर किया, उसको फिर मैनेज किया। मसलन ये तो बहुत आसान सी बात थी। अब अगर आप अब अगर आपसे कहा जाता कि यार रिसर्च करो कि क्लासरूम के अंदर हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपने तमाम रिसर्च पेपर्स को जमा किया, आपने एग्जिस्टिंग वर्क को जमा किया, तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करके रखना है, फोल्डर्स में बना के रखना है जगह, ऐसा है या नहीं? वरना क्या होगा, सर वो मैंने डाउनलोड तो किया था, सर वो मिल नहीं रहा, सर वो व्हाट्सएप पर है, वो मोबाइल पे, वो मुझे फिर मिल नहीं रहा, सर वो कंप्यूटर पर रखा था लेकिन मुझे फोल्डर नहीं मिला, ये प्रॉब्लम आता है। तो इस तमाम इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, कहाँ पे कौन सी चीज से उसको पकाया था, तभी से आपने फोल्डर बना के रखा। साथ ही साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखा कि आपके पास उसकी सोर्सेस और साइटेशंस भी मौजूद हो। ठीक है, हमारे कितने स्टेप हो गए अब तक, गिन के बताओ जल्दी से। 7 कौन कह रहा है भाई? 6 हुए? 6, ओके। लास्ट स्टेप हमारा है उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि ये खबर गलत है। अब एक तरीका, आपने सीआर का नाम लेकर कहा वो तो है ही झूठी, बातें उठपटांग करती है, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा सीआर झूठी है, तो निम्रा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आई डोंट नो क्यों। तो खबर को, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट करना। आप लोग ने शायद मिस्टर गुप्ता के साथ इंफोग्राफिक्स का टॉपिक पढ़ा हो, या शायद सर मुमताज ने कराया हो। बहरहाल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना इंफोग्राफिक्स के साथ प्रॉपर तरीके से कि सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए। ये कहना काफी नहीं कि वो तो है ही झूठी, तुम तो झूठी हो, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आपका काम है कि आपने खबर को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि दूसरा बंदा फ्रेंड भी फील ना हो, दूसरे बंदे को मेरी बात भी समझ में आ जाए। और साथ ही साथ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वो जो हायर लेवल्स थे, जिसके अंदर आप एनालाइज कर रहे थे, इवेल्युएट कर रहे थे, सिंथेसिस कर रहे थे, सिंथेसिस की कैटेगरी में आता है सिंथेसिस करना, कि एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को लेके, नई इंफॉर्मेशन को लेके आपने कुछ चीजों को किया। अब यहाँ आपका टॉपिक क्या था? आपने यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक था कि इस सेमेस्टर में इंटरनल एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज किया और आपने ये भी सीखा कि आइंदा किसी एक बंदे की खबर पे मैं यकीन नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मैं इस खबर को पहले वेरीफाई करूंगा। और यहाँ पे एक और चीज आपने सीख लिया, आपने साथ के साथ स्टेप्स को सीख लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे इंशाल्लाह उम्मीद है जोबिया जवेरिया भी आई हुई होंगी, तो हम उनसे ये कहेंगे कि वो प्रेजेंट करें कि जब उनको ये टास्क दिया गया तो इस टास्क को उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया। ये तमाम के तमाम स्टेप्स इन लोगों ने परफॉर्म किए हुए हैं। ओके, हाँ, ये अलबत्ता मुमकिन है कि इनको नाम यहाँ पता हो, काम सारे ये वाले किए हैं, लेकिन होता है ना कि चीजों को रिलेट नहीं किया होता। अब समझ में आ गया। अब इनका काम है कि बताएं कि प्लान में क्या किया था, स्कोप में क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन में क्या किया था, स्कोप में क्या किया था, प्लान में क्या किया, गैदर में क्या किया, इवेलुएट में क्या किया, तमाम की तमाम बातों को ये आप लोग को सही तरह से समझाएं। और इसके अलावा क्लास के अंदर हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी परफॉर्म करेंगे। हमारी पेपर के हवाले से मैं अभी से बता दूं, जब मैंने मीडिया लिटरेसी के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया है, तो मेरे पेपर में उसके मुतालिक सवाल आएगा। ओके, इसी तरीके से आपके इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे जब इतना काम करा रहे हैं, तो उसके मुतालिक भी पेपर के अंदर लाजमन सवाल आपके पास आएगा। ओके, थैंक यू।